मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 27 अगस्त 2024 और समय है 3:32 शाम के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग कर पा रहा हूँ, नहीं तो बहुत रुकावट आती थी। मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने में कई तरह की रुकावटें आती रहती थी। जैसे जैसे मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा कर रहा हूँ, गुरु जी की कृपा से हम लोग अपने घर में कई तरह के सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। गुरु जी मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, काले और ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा कीजिए। मेरी मम्मी जी पर इसका असर कुछ ज़्यादा ही हुआ है। जब मेरी मम्मी जी पहले बहुत स्वस्थ थी, तब वो अपना काम खुद करती थी और सब कुछ अकेले ही कर लेती थी। उनको किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, चाहे जितने मेहमान घर पे हों या कोई भी अचानक आ जाए, मम्मी खुद ही सब कुछ कर लेती थी। सारा किचन का काम अकेले अपने आप कर लेती थी और बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बनाती थी। लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण आज मम्मी जी ठीक से बैठ भी नहीं पाती हैं, खाना या नाश्ता तक नहीं कर पाती हैं, हमेशा घबराई सी रहती हैं, उनको बहुत भ्रम होता रहता है। उनकी ऐसी हालत देख करके मेरे पापा जी और मेरी बहन भी बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी मेरी मम्मी जी को जल्दी ठीक कर दीजिए, उनको इस शारीरिक और मानसिक कष्ट से जल्दी निजात दिला दीजिए, ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकें हम लोगों के साथ। गुरु जी के संदेश के अनुसार मैं आज पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर में गया था और पान के पत्ते का उपाय भी किया। 7 पान के पत्ते हनुमान जी के पैर से सिंदूर लगाकर 7 पत्ते से मम्मी जी के ऊपर से 7 बार वार कर बहते पानी में मैंने प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद से आज मम्मी जी की बेचैनी थोड़ी कम हुई है। गुरु जी का संदेश आया था कि मुझे सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग लगा। मेरी बहन के पास भी ये संदेश आया था। मेरी बहन ने कहा कि आज सफ़ेद रसगुल्ले का भोग गुरु जी को ज़रूर लगा देना, क्योंकि मेरे बहन के लिए संभव नहीं था जहाँ वो रह रही है, तो आज मैंने गुरु जी को सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग लगा दिया। 7 दिन के सत्संग पूरे होते हैं, गुरु जी ने हम लोग को उस इंसान की पहचान बता दी। आज हम दोनों भाई बहन ये जान चुके हैं कि वो कौन पर्सन है जो ये गलत काम कर रहा है, ब्लैक मैजिक हम लोग का कर रहा है। ये दोनों मैसेज हम दोनों के पास ही आया, हम दोनों भाई बहन के पास आया। और ये भी मैसेज आया गुरु जी का कि तुम दोनों भाई बहन को कुछ भी नहीं कहना उस इंसान से, ना लड़ना है, ना उसे कोई गाली देनी है, ना कुछ उससे बात करनी है। वो सब मैं देख लूँगा। तुम लोग सिर्फ सिर्फ मंत्र जाप करो और शिव पुराण का पाठ करो और कोशिश करो कि अमृत वेले में करो, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो इंसान को जब मैं जवाब दूँगा तो ना तो वो कुछ करने लायक रहेगा और ना कुछ कहने लायक रहेगा। गुरु जी की कृपा से मैं और मेरा परिवार ज़िंदा है, नहीं तो हम लोग अब कब का मर चुके होते। क्योंकि गुरु जी का ही कई बार संदेश मेरे पास और मेरी बहन के पास भी आया था कि हम लोग पर 8 बार मारण क्रिया की गई है, जिसके कारण हम लोग को ये शारीरिक और मानसिक और आर्थिक कष्ट हो रहा है और कोई काम भी नहीं बन रहा है। गुरु जी की कृपा से ही हम लोग इस दुनिया में हैं और जीवित हैं। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी रक्षा कीजिए और साथ में उन निर्दोष लोगों की भी रक्षा कीजिए जो इस तरह के ब्लैक मैजिक को फेस कर रहे हैं और बहुत परेशानी में हैं। इन 7 दिनों के शुक्राना सत्संग की यात्रा में मुझे अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करने में बहुत अच्छा लगा और जैसे जैसे मेरी अरदास पूरी होगी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग करूँगा अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये अपना सत्संग मैं अपना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपका थैंक यू, बहुत बहुत मैनी थैंक्स कि आप मेरा सत्संग शेयर किया। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज मैं शीशगंज गुरुद्वारे गई थी और कुछ मुझे अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करनी थी, तो मैं आज पहले शीशगंज गुरुद्वारे गई, वहाँ पे माथा टेका। बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में काफ़ी दिनों से मन में था कि मैं जोड़ों की सेवा करूं, पर मैं कर नहीं पाती थी, पता नहीं मेरे मन में ही रह जाता था। तो आज मैंने अपने जोड़ा घर से अपने शूज़ लिए, इसके बाद मैं वहीं खड़ी रही, तो इतने में वहाँ पे बैठी 2 आंटियाँ, वो मेरे को देख रही थी। मैं हिचकिचा रही थी आने में, अंदर जाने में पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम आप सेवा करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा आप अंदर आओ। मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा कि आप पहली बार कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी, मैं पहली बार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे अपना सामान रख दो और अपना पर्स अपने पास रखो, और उन्होंने मुझे सारा समझाया, यहाँ पे इस नंबर से इस नंबर की रैक्स हैं, यहाँ पे इस नंबर से रैक्स हैं। तो इस तरीके से आज मैं गुरु घर में जोड़ों की सेवा कर पाई। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना है। मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि मैं बहुत काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैं जोड़ों की सेवा करूं। आज गुरुजी ने वो सेवा भी मुझे प्रदान की। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी, थैंक यू सो मच। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। थैंक यू। डेट 27 अगस्त, टाइम 9 AM। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। ये मेरा डे 6 है शुक्राना सत्संग का। तो संगत जी, मैंने कल एक सत्संग सुन रही थी विपिन अंकल के चैनल पे। उसमें आंटी बता रहे थे कि उनको लाइक मतलब गुरुजी बहुत अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं एंड लाइट रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुपा लाइक मतलब कि लाइट वॉल पे या घर में किसी भी एरिया में लाइट दिखेगी और वो 7 बना देगी, ओम बना देगी अननोइंगली। लाइक ये चीज़ वो ऐसा बताया था कि ये सिर्फ गुरुजी कर सकता है और कोई और नहीं कर सकता। तो लाइक मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कैसा लगता होगा। लाइक मुझे लाइक मैं नॉर्मल सुन रही थी, मुझे ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, ये कैसा होगा या क्या। मैं फिर आज सुबह मॉर्निंग में तब उठी तो एकदम मेरे माइंड में थॉट आया, ये वाली चीज़ मैंने देखी थी, सुनी थी कल सत्संग में एंड ये वाली चीज़ मुझे फील भी हुई। मतलब लाइक गुरुजी ने ये वाली जो लाइट वाला इंसिडेंट है, ये मेरे को ऑलरेडी कुछ टाइम पहले दिखा दिया था एंड मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे कि ऐसा 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 कुछ चीज़ सोच के वो बताऊंगी मैं भी आपको। तो उन्होंने मेरे को सत्संग शेयर सुनाया कि लाइट रूप में मैंने ही तेरे को ब्लेस किया था, तेरे को दर्शन दिए थे। तू मान या मत मान, वो यही चीज़ थी। तू जब नहीं मानी थी ना, तेरे को समझ नहीं आई थी, अब समझ जा। तो क्या हुआ था संगत जी, मैं बताती हूँ। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले क्या होता है, मैं रात को बैठी हुई होती हूँ लेटने की, उसमें मेरे को ना अपने रूम में जहाँ मैं लेटती हूँ लाइक एसी के पास, वॉल पे ऊपर वाली जो वो फड़ी रूफ पे लाइट में शायद वो ओम दिख रहे थे, मुझे नहीं पता, बट वो लाइट से दिखी। मैंने ध्यान से फोकस किया, मैंने कहा क्या है ये, ऐसा तो कभी नहीं होता। और मैंने कहा ओम रूप में दर्शन, ओम बन रहा होगा, ध्यान से देख दीक्षा, ओम बन रहा होगा। एंड मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ हर जगह गुरुजी 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 कर ना करने की आदत हो गई है मेरे को, मैं ही ज़्यादा दिमाग थोड़ा हो गया है मेरा। ऐसे लाइट अपने आप से थोड़ी ना होती है, पता नहीं ध्यान ही ना मन में आया था, बट ठीक है। फिर कल गुरुजी ने मेरे को वो दिखा दिया, मैं फिर सत्संग सुनवा दिया एंड बता दिया कि बेटा मैंने ही तेरे को दर्शन दिए थे। तो धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना उसके लिए, अनंत अनंत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को क्षमा करना कि मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाई।
बट अब समझ गई। और जय गुरु जी शुक्राना फंगत जी, आपने मेरा ये शुक्राना सत्संग सुना, और शुक्राना विपिन अंकल एंड फॉर्मेलिटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। ओम नमः शिवाय शिव जी फदफा है, ओम नमः शिवाय गुरु जी फदफा है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हर पल हमारी रक्षा की। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो कि घर के ही होते हैं, जिनसे आप हर पल नहीं बच सकते, उनसे भी गुरुजी ने हमें बचाया, अभी भी बचा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों को भी घर से निकलवाया, जैसे लाल धागा, कुछ नेगेटिव चीज़ें उन्होंने अपने सत्संग के थ्रू बताई और हमने वो निकालने की कोशिश की। कुछ चीज़ें नहीं भी निकाल पाते हैं क्योंकि सबके रहते हुए वो सारी चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी गुरुजी ने कहा कि मैं हूँ, मैं सब सही करूँगा। मुझे कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए और मुझे भी कुछ सिम्टम्स लगे। कल मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना कि कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे थे, कुछ अजीब से इश्यूज़ टॉयलेट जाते समय। तो मुझे भी लगा, मैंने भी अपने घर से देखा तो एक अलमारी में रोली चावल रखे थे, वो मैंने फेंक दिए और उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। कल मैंने चंदन टीका अपनी बेटी के नाभि पे लगाती हूँ, तो जब लगाया तो मेरे हाथ से चंदन टीका थोड़ा सा जल प्रसाद में चला गया, फिर मैंने उसे ही पी लिया। उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। मुझे वो प्रॉब्लम अब नहीं दिखाई दे रही है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा अंग संग रहिए, ऐसी बीमारियों से बचाइए। कुछ लोग अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू हमारे ऊपर नेगेटिविटी भेजते हैं, जिसके थ्रू हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन गुरु पा हैं जो हमें हमेशा बचाते हैं। अगर वो ना हो तो हम पता नहीं कहाँ हों। गुरुजी हमेशा ऐसे ही अंग संग रहिएगा, हमेशा बचाते रहिएगा। मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी बार बार नेगेटिविटी की वजह से, जो कि अब ठीक है। जब गुरुजी से तो बरसों से जुड़े हैं, बट जब से एहसास हुआ कि वो हमेशा अंग संग हैं, तब से उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। नहीं तो हर टाइम वॉमिटिंग कुछ न कुछ लगा ही रहता था। अब जल प्रसाद और चंदन टीका नाभि पर लगाने से काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहिएगा, वरना हमें इन नेगेटिव लोगों से कौन बचाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं, कई ब्लेसिंग्स मिली, जिससे पता चलता है कि हाँ गुरुजी साथ हैं। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले घबराहट हो जाती थी कि कैसे होगा। अभी कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से मेरी जॉब पे भी इशू आ गया, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया अचानक से, जबकि वो चल रहा था। कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से ये हुआ है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है गुरु पास साथ में हैं, वो ही सही करेंगे, वो ही दिलाएंगे। क्योंकि गुरुजी से तो बड़ा कोई नहीं है, गुरु पास से बड़ा कोई नहीं है, वो तो महाशिव हैं। तो छोटे मोटे ब्लैक मैजिक करने वाले उनके सामने कैसे टिक सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। पहले मेरे संग ऐसा कभी होता था, मेरी जॉब पे कुछ होता था, मुझे इतनी घबराहट होती थी कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मुझे कैसे मिलेगी। बट अब मुझे कोई टेंशन नहीं लगती। मुझे पता है कि गुरुजी ने ही किया होगा, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों के अंदर इतनी ताकत कहाँ कि वो कुछ कर सके। भगवान के आगे नहीं है, जो करते भगवान ही करते हैं। कोई कष्ट ही काटा होगा उन्होंने मेरा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, गुरुपा, और हमेशा साथ रहिएगा। आपके बिना हम लोग का कोई नहीं है।
और मेरी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक कर दीजिए, उन्हें ब्लेस कर दीजिए हेल्थ। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने इस सत्संग का यही विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी और सौम्या आंटी, विपिन अंकल। मुझसे कोई सत्संग करने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सात संगत जी, मैं आपके सामने छोटा सा शुक्राना सा शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के पास ही बैठी हूँ, तो गुरु जी मेरे दिल में भी थॉट डालते हैं कि तू अपना तो सत्संग अच्छे से शेयर नहीं कर पाती, आज तू अपना अच्छे से सत्संग शेयर कर। प्यारी सत्संग जी, मेरा सत्संग जी है शुक्राना कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, उस टाइम मैं बड़ी दुखों से भरी हुई थी। इतने दुख कि गुरु जी सब जानते हैं मुझे कितने दुख थे, कितने नहीं। तो अभी जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू मुझे बताया था कि तो हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाया कर, वहाँ पे जल अर्पित किया कर और थोड़ा सा जल बजा के घर पे ले कर आ जाना, तो उसके बाद सारे घर में जल छिड़कना। तो संगत जी, अब मैं ऐसे ही करती हूँ। सोमवार को मैं जाती हूँ शिव जी के मंदिर और उधर जल चढ़ा के फिर मैं आके सारे घर पे मैं जल छिड़कती हूँ गुरु जी का। जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी हुई है वो ही करी हूँ। तो उसके बाद संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये भी बताया कि तो 7 मंगलवार हनुमान के मंदिर जाना है, तो लड्डू का भोग लगाना है और साथ में 7 बार हनुमान की चालीसा पढ़नी है। तो संगत जी, मैं कौन होती हूँ करने वाली? ये सब मैं पहले भी करने लगी थी संगत जी, तो पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से मैं नहीं कर पाई पूरा। 2-3 बारी मैं हनुमान मंदिर गई और शिव जी मंदिर गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं गई। अभी गुरु जी मुझे खुद बोल देते हैं मंदिर नहीं जाना, तो मैं बस चली जाती हूँ। तो प्यारी साथ संगत जी, अब मेरा 5 मंगलवार हो गए हैं अभी मंदिर जाते हुए, हनुमान के मंदिर। तो शिव जी के मंदिर भी मैं जाती हूँ, हनुमान के मंदिर भी। वहाँ जाके मैं बूंदी के लड्डू ले जाती हूँ, हनुमान को भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद उधर बैठ के सबसे पहले मैं बैठ के हनुमान चालीसा 7 बार का 7 बार पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं हनुमान को भोग लगाती हूँ, भोग लगा के मैं आ जाती हूँ घर पे। तो प्यारी संगत जी, होता जी है मेरे साथ, जब भी मैं जाती हूँ ना तो लेट हो जाती हूँ। पता नहीं गुरु जी की इच्छा है, जब बोलेंगे तब भी जाना होता है ना, तो लेट हो जाती हूँ। तो जब लेट हो जाती हूँ तो संगत जी, मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर बंद होता है तो मैं बाहर ही पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा और लड्डू मैं उनके आगे रख देती हूँ मंदिर के बाहर ही। तो मैं बोलती हूँ, हे गुरु जी, मैं आज आई हूँ हनुमान के मंदिर, आपने जो बोला है वो ही कार्य करने। तो अगर आपने भोग लगाना है अंदर से तो अंदर से लगवा दो, नहीं तो मैं बाहर से लगवा देती हूँ। तो संगत जी, ये 5वां मंगलवार है, आप यकीन नहीं करोगे, हर बार मैंने अंदर जाके हनुमान को भोग लगाया कि मंदिर का जो पुजारी है ना, पता नहीं वो उसी टाइम पे आता है जिस टाइम पे मैं जाती हूँ हनुमान को बूंदी के लड्डू चढ़ाने और 7 बार हनुमान चालीसा करने। तो इस बार भी ये हुआ, तो मंदिर बंद था तो मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, 6 बार हो चुकी थी, 7वीं बार थी अभी। तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मंदिर तो बंद है, मैं कैसे करूँगी, कैसे भोग लगाऊंगी हनुमान को, क्या करूँगी आप ही बताओ मुझे।
तो आप यकीन नहीं मानोगे, 8:30 का टाइम, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था। तो जो मंदिर का पुजारी है ना वो आ जाता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मंदिर खोल दो, मैंने भोग लगाना है। तो उसके बाद मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो मेरी सुन ली। संगत जी, गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। जिस टाइम तो मैं जुड़ी थी ना गुरु जी के साथ, मेरे घर की इतनी हालात ख़राब थे, इतनी हद कुछ ज़्यादा। और मेरे पति ड्रिंक करते हैं, अभी भी करते हैं, पर मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरा पति ना ड्रिंक छोड़ दे। वो बोलते तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं संगत जी मुझे क्या होता है क्या नहीं। जब वो ड्रिंक करके आ जाते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, पता नहीं क्यों। तो प्यारी सत्संग जी, मैं उससे यही अरदास करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे पति के लिए थोड़ी सी अरदास करना कि वो ड्रिंक छोड़ दें। तो उसके बाद हाँ संगत जी, मैं ये बता रही थी, जिस टाइम मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ना तो घर में कोई बरगद, बस संगत जी लड़ाई झगड़े क्लेश 24 घंटे रहता था। संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटी मेरी अभी पार्लर का काम सीख रही है अच्छे से। तो जो लड़का है संगत जी वो कहीं बाहर गया है काम पे। तो संगत जी पता नहीं, जो जहाँ कहीं भी वो काम पे जाता है ना, उसको पता नहीं क्या है, क्या हो जाता है क्या नहीं, उसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है। उसके लिए ये भी गुरु जी ने मुझे उपाय बताया है कि उसको ना चांदी का कड़ा बना और मेरे आगे रख दे, स्वरूप के आगे, मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। तो वो उसको पहना देना, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो प्यारी संगत जी, मैं अभी अभी अपने बेटे से बात की। मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे ऐसे गुरु जी ने बोला आपके लिए कि कड़ा लाना है, बनवाना चांदी का, तो आपको पहनाना है। बोलता है मम्मा मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, हर पल गुरु जी साथ देते हैं, हर पल जी नहीं साथ देते। पर कुछ मैसेज आते हैं बच्चों के बारे में, पति के बारे में। तो संगत जी, जो भी आंटी अंकल सत्संग शेयर करते हैं उस पर जो बाहर मैसेज लिखा होता है ना, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मैसेज थोड़ा सा अच्छे से लिखा करें, क्योंकि जो भी संगत गुरु जी से जुड़ी हुई ना वो सभी परेशानी है। तो जब वो ऐसे मैसेज देखेंगी तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है कि गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, हमारे बेटे पे कष्ट है, हमारे बेटे को ऐसा हो जाएगा, या मेरे पति को ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गुरु जी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। ये तो हमको सबको पता है, गुरु जी ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। क्योंकि गुरु जी ये थोड़ी बोलते हैं कि तेरे बेटे को ये हो जाएगा, या तेरे पति को ऐसा हो जाएगा, ये वाला सत्संग नहीं सुना तेरे पति को कुछ हो जाएगा, या तेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरा मंत्र जाप करो और मेरा जल प्रसाद पियो, चंदन टीका लगाओ, तो बस आप ठीक हो जाओ। जो भी गुरु जी बोलते हैं ना हम वो ही करते हैं। और जी मैसेज जो आते हैं ना हम मानते हैं, हमारे लिए ही आते हैं। पर संगत जी बात ये है, जो फ्रॉड मैसेज आते हैं ना, हमको तो नहीं समझता, हमको नहीं पता है। पर मुझे सुबह ना सोनू अंकल हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया था कि आजकल फ्रॉड मैसेज बहुत आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो संजय जी आपसे भी मैं यही विनती कर रही हूँ कि जो फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं उनको बिल्कुल लाइक कमेंट मत कीजिए। क्योंकि गुरु जी हमें दिलासा देते हैं, हमारा दिलासा तोड़ते थोड़ी हैं, है ना संगत जी? सच बोल रही हूँ ना, मैं गलत नहीं बोल रही। गुरु जी यही बोलते हैं ना बेटा, हाँ तू ये कर तू अच्छी हो जाएगी, हाँ बेटा तू ये कर तू अच्छी हो जाएगी। गुरु जी ये थोड़ी बोलते हैं ये वाला मैसेज, ये वाला सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरे पति पे कष्ट आ जाएगा, या ये बोल या तेरे बेटे पे आ जाएगा। इन सब चीज़ों से बचो। प्यारी संगत जी, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ,
वो वाले मैसेज देखो जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, वो वाले नहीं जो गुरु जी से नहीं जुड़े हैं। बस मेरा ये था शुक्राना सत्संग। इससे मुझे बोलने में कोई गलती हो गई, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। विपिन अंकल आप भी, सौम्या आंटी आप भी, और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं इतना कुछ क्यों बोल गई हूँ, क्यों बोला है पता नहीं, आपने ही बुलाया है चाहे क्या बात है जी, मैं नहीं जानती, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। तो इसके साथ जे मैं अब आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू मेरे पिता। आई लव यू मेरे पिता। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरु जी। बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा दिन याद करते रहनी हाँ। दोस्त मेरे इन्ना मेरे दिल च बसी रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। सारी संगत को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शाम को कान्हा का जन्मदिन था तो घर में काम भी बहुत हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आज छठवां सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे निर्देश दिया कि तेरे को सत्संग लगातार शेयर करने हैं, तो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा उनको बहुत 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 सारा ब्लेस करना और उनको मेरी तरफ से बहुत सारा शुक्राना और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंकल और आंटी दोनों को मेरी तरफ से कल नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी। मैं आज कर रही हूँ, अपने कान्हा का बर्थडे की विश सबको वो कर रही हूँ कि सारी संगत खुश रहे, कान्हा मेरे कृष्णा सबको ब्लेस करें, मेरे गुरुपा सबको ब्लेस करें। वैसे तो एक ही रूप है मेरे गुरुपा, कान्हा और बालाजी सबका एक ही रूप है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, हम बोल देते हैं, उसके लिए क्षमा करना संगत जी। संगत जी मेरे को गुरुपा, मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आ रहे हैं। मैं तंग आ गई इस ब्लैक मैजिक से क्योंकि मेरे पे जितना था मैंने सब निकाल दिया अपने घर से। अब मैंने आप पे छोड़ रखा है बाबा, आप ही ये सब हटाओ। बोले बाबा मेरी पोतियाँ दोनों अपनी नानी के यहाँ से आई हैं, जब से पता नहीं क्या हुआ। एक तो ऐसी पड़ी रहती है, कहती है पेट में दर्द है, उसको टैबलेट भी दे दी गुरुपा, और है ना जल प्रसाद भी पिला रही हूँ मैं। बाबा क्या पता क्या ब्लैक मैजिक है। और छोटी वाली गुड़िया जो 2 साल की है वो रोए जाती है, पता नहीं जब से आई है वो बस गोदी से उतरती नहीं है गुरुपा, बहुत परेशान कर रही है। उसकी मम्मा भी बहुत परेशान हो जाती है, मेरी बहू आंटी। तो बाबा इन बच्चियों पे अगर कोई ऐसा असर हो तो मुझे बहुत टेंशन रहती है। वैसे भी घर में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा, आपको सारा पता है। और बाबा छोटे वाले बेटे को आपने इतने अच्छे से संभाल रखा है, पर उसको थोड़ी सी बाबा प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कष्ट काटो बाबा, उसको आपको ही संभालना है बाबा। बहुत टेंशन रहती है गुरुपा मुझे, और मुझे मेरे अच्छे कर्म पे चलाए रखो बाबा। मेरा माइंड कभी कभार टेंशन के मारे भटक जाता है, तो बाबा मेरे पे कृपा करो, मुझे भटकने मत दो। मैं आपकी सेवा में लगे रहना चाहती हूँ, हर पल हर क्षण मैं आपकी सेवा में लगे रहना चाहती हूँ बाबा, मुझे उसी में लगाए रखो। उसमें जितना सुकून है ना बाबा कहीं भी नहीं है। मैं टेंशन मुक्त हो जाती हूँ जब आपकी सेवा भाव में लग जाती हूँ, तो आपके सत्संग सुनती हूँ बहुत सारे बाबा। आपका सत्संग एक शेयर हुआ मेरे पे, फ्लैश हुआ था कि तेरे कष्ट आ रहा है तू संभल के रह, तो मैं ये सब देख के गुरुपा बहुत डर जाती हूँ क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुरुपा, तो मैं इतना नहीं झेल पाऊँगी। आप अपनी बेटी को हिम्मत दो बाबा। बाबा मैं कहना नहीं चाहती, मैंने अरदास कर रखी है, लेकिन मेरी अरदास अभी हुई नहीं। जब आप बोलते हो टाइम आने पे तेरे सारे काम एकदम से बनेंगे,
पर बाबा आज जो मेरे हालात है ना वो देख के मुझे इतनी टेंशन होती है। आप पे मुझे भरोसा है पूरा बाबा, ये बात नहीं है, पर मेरे मुंह से ये चीज़ें निकल रही हैं, पता नहीं क्यों बाबा। गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपनी इस पागल नादान बेटी को माफ़ करना, क्योंकि ये जल्दी से घबरा जाती है। गुरुपा आपको मेरे घर की स्थिति सारी पता है ना, कोई समझना ही नहीं चाहता किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपकी इस बेटी ने पूरे शुरू से ही जिम्मेदारी उठाई है। अब मेरा भी काम पार्लर का गुरुपा नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। मैं शॉप पे जाती हूँ गुरुपा, पता नहीं क्या किसने ब्लैक मैजिक कराया, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। आप बाबा इसको काटो वरना मैं झेल नहीं पाऊंगी। बाबा मैं पूरे दिन गुरुपा बैठी रहती हूँ, काम ही नहीं आता, तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। खाली टाइम में अपने दिमाग को ध्यान वहाँ से हटाने के लिए सत्संग सुनती हूँ, खूब सारे सत्संग सुनती हूँ, और आपके सॉन्ग वो शब्द वगैरह गुरबानी सुनती हूँ। बाबा मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे काम को ब्लेस करो मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, क्या पता क्या हुआ है। मेरे काम को इतनी भीड़ रहती थी गुरुपा, पर साल भर से मेरा काम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एकदम ही नहीं आता। मैं इतना दिमाग मेरा ख़राब रहता है सुबह से शाम, और गुरुपा मैं अकेली इतनी परेशान हो जाती हूँ जिसकी वो आप ही जानते हो मेरे को कितना परेशानी होती है। गुरुपा मेरे कष्ट काटो, जिसने भी हम पे ब्लैक मैजिक किया है, पूरा घर बच्चे सब परेशान है। कभी कोई बीमार हो रहा है और इतनी टेंशन रहती है, बच्चों की बीमारी से टेंशन, फिर ऊपर से काम धंधा नहीं चलता और ज़्यादा टेंशन। बाबा संभालो बस, अभी ये हाथ से सब कुछ मेरे निकल रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं रहा मेरे गुरुपा। दया करो बाबा, मैंने कुछ भी बोला है उसके लिए क्षमा करो, मेरे मुंह से निकल रहा है गुरुपा। मैं क्या करूं, आपके स्वरूप के आगे बैठी हूँ और आप जो बुलवा रहे हो वही बोल रही हूँ बाबा, और आप ये कष्ट काटो मेरे बाबा। बहुत टाइम हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक वालों को बाबा तुम क्यों नहीं इनको अपने बस में करते, इनकी बुद्धि क्यों नहीं ठीक करते। ये खुद तो कुछ करते नहीं है और हम मेहनत करके कमा के खाना चाहते हैं, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों को बाबा तुम क्यों नहीं सजा देते। मैं ये चाहती हूँ इन लोगों को सजा दो। मैं तो शुरू से बाबा आपकी बेटी बहुत मेहनती रही है, शुरू से कमा के खाने की, अब आज भी चाहती है कि मैं खूब मेहनत करूं, पर बाबा काम ही नहीं है तो मैं क्या करूं। या तो मुझे बाबा कोई दूसरा काम ब्लेस करो कि मेरा माइंड चले और मैं कर लूं, क्योंकि मुझे तो यही काम आता है, तो मैंने यही करा। मेरा एकदम ही पता नहीं, मेरे इतना बड़ा काम था एकदम से चौपट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है मेरे गुरुपा। मेरे काम को सही करो बाबा, यही एक सहारा है मेरा घर चलने का गुरुपा। मेरे कष्ट काटो बाबा, मेरे कष्ट काटो। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्शो, क्योंकि मैं अमृत वेला में मेरी आँख ही नहीं खुलती है। मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मेरा शरीर एकदम टूटा टूटा सा रहता है, जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैंने शुरू में 2-3 दिन अमृत वेला करी थी, 2-3 महीने पहले इतने अच्छे से हुई थी, लेकिन अब मेरी आँख ही नहीं खुलती है। बाबा मुझे प्लीज़ आप है ना सहारा दो मुझे बाबा, उठाओ मेरी आँख खुल जाए, बस आपकी शक्ति की, आपकी प्यार की ज़रूरत है। आप अगर मुझे अमृत वेला में उठाओगे बाबा, फिर मैं डेली उठूँगी। जपजी साहब का पाठ मैं शॉप पे जाके करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता बाबा। जपजी साहब का पाठ है, सुखमनी साहब का पाठ है, मैं शॉप पे जाकर ही शांति से करती हूँ, क्योंकि घर में शोर शराबे में नहीं हो पाता मेरे गुरुपा। उसके लिए मुझे माफ़ करना। और शाम को भी फिर इतना टाइम नहीं होता गुरुपा, तब मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, गुरु मंत्र करती हूँ, फिर घर का भी काम हो जाता है। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना। तो बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अमृत वेला ब्लेस करो बाबा। मेरे को ऐसे करो कि मेरी आँख 3:30-4 बजे खुल जाए और मैं शांति से बैठ के
अमृत वेला करूं, जपजी साहब का पाठ उस टाइम बैठ के करूं। मैंने सत्संग सुना था कि अमृत वेला में जपजी साहब का पाठ पढ़ने से गुरु पर जल्दी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बाबा मैं करने तैयार हूँ, पर मैं पता नहीं, मेरी आँख ही नहीं खुलती, पता नहीं ये ब्लैक मैजिक की वजह से क्या हो रहा है। बाबा बस इस ब्लैक मैजिक को एकदम से काट दो और मेरे कष्ट दूर करो बाबा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। अपनी बेटी का पूरा पूरा साथ दो। मैं हर तरफ से, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए इस ब्लैक मैजिक ने। ये ब्लैक मैजिक वालों को पता नहीं कि हम तो किसी से मतलब नहीं रखते गुरुपा। आप बोलते हो कि वो मान नहीं रहे हैं, मैं बार बार हटाता हूँ, वो मान नहीं रहे हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, पर तू बेटी चिंता मत कर, इनको मैं सबक सिखा दूंगा। तो मुझे ऐसे हिम्मत आ जाती है बाबा। लेकिन बाबा गुरुपा आप इनको एकदम ना ख़त्म कर दो, इन लोगों को जो ये ऐसे काम करते हैं। इनकी बुद्धि में जो गंदगी भरी हुई है, जो दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहते, इनका माइंड डाइवर्ट करो मेरे ऊपर से। ये जो मेरे ऊपर फोकस करे रखते हैं ब्लैक मैजिक वाले, कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि आस पड़ोस में तो हमसे गुरुजी गुरुपा संगत जी बहुत लोग ऐसे जेलिस करते हैं, क्योंकि मेरा काम इतना बढ़िया था, बहुत ज़्यादा, 4-4 5-5 लड़कियों का स्टाफ, तो लोग टोंट मारते थे बहुत ज़्यादा कि ये तो, इसकी घरवाली तो बहुत कमाऊ है, ऐसे वैसे, क्या पता मेरे काम को नज़र लगी है, जाने क्या हुआ है बाबा गुरुपा। आप बस जो भी है आप ही कर सकते हो, क्योंकि गुरुपा आपको पता है घर में कोई कमाता ही नहीं है, किसी की आमदनी, सबकी जो कमाते थे सबके काम ऐसे बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है 1 साल से बाबा। और आपने जब से हाथ पकड़ा है मेरा, शायद इसीलिए पकड़ा है कि मुझ पे ये कष्ट आने वाले थे, और मुझे, वरना आपका, आपने हाथ नहीं पकड़ा होता तो बाबा मैं जिंदा ही नहीं रहती बिल्कुल भी। इतनी परेशानियां आ रही हैं मेरे ऊपर, ये मैं जानती हूँ और गुरुपा आप जानते हो। तो गुरुपा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी। आप नहीं होते तो मैं होती नहीं शायद इस धरती के ऊपर बाबा। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मैंने भूले भटके संकट जी कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कर देना, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को मेरी बहुत 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 सारी शुभकामना। उनका चैनल और ये सब खूब प्रोग्रेस करे, और गुरुपा इनको खूब सारा ब्लेसिंग दें। और मैं जल्दी में, मेरा दिमाग ऐसे ही हो रहा है संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पाई, तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी आज बालाजी मंगलवार है, तो मैंने है ना घर पे ही बूंदी बनाई है। मैं घर पे ही बूंदी छांट के और अपने गुरुपा के लिए बूंदी का भोग बनाया है। और मेरे गुरुपा बड़ी स्माइल दे रहे हैं अपनी प्यारी सी बेटी को, पागल सी बेटी को देख देख के बड़ी स्माइल, ऐसे लग रहा है मुझे ही देख के हंस रहे हैं गुरुपा। और मेरे हनुमान जी, मेरे बालाजी महाराज कृपा करो, मेरी माता बेलोन वाली कृपा करो, कष्ट काटो माँ, माँ पार्वती, बोले बाबा दया करो, कृपा करो, हमारे कष्ट काटो, हमारे कष्ट काटो। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे संभालने के लिए, मुझे अपने गले से लगा के रखने के लिए, हर परेशानी के क्षण मेरा साथ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पति अंकल को आप बहुत साथ दे रहे हो गुरुपा। आज भी वो परेशान होके बोल रहे, तो मैं उन्हें, उनसे यही कहा कि टेंशन मत करो, गुरुपा अपने साथ हैं, वह संभालेंगे आपको। आप उनका चाहे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, सुबह हाथ जोड़ते हो, उन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, बस उनसे गुरुपा के आगे आप बस अपनी प्रॉब्लम बता दिया करो, तो गुरुपा आपका पक्का सुनेंगे। तो बाबा उनकी समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, करते हैं वो, उनसे जितना होता है, पर हमारी तरह, मेरी तरह नहीं इतना करते, पर कोई बात नहीं गुरुपा,
आपको बहुत मानने लगे हैं अब वो, और वो मुझे भी कुछ नहीं कहते। मैं जैसे कुछ भी सुनती हूँ सत्संग वगैरह उनके सामने तो मुझे कुछ नहीं कहते, और यूँ कहते हैं अच्छा ठीक है थोड़ी आवाज़ कम कर ले, जैसे मैं मोबाइल में सुनती हूँ तो उनका दिमाग सही करने के लिए पहले बहुत गुस्सा करते थे, तो बाबा आपने बहुत 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 ज़्यादा चेंज कर दिया है उनको। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटते, कुछ भी नहीं कहते ना। घर में अब मेरे को कोई कुछ नहीं कहता, चाहे मैं 1 घंटे लगाऊं चाहे 2 घंटे लगाऊं, कोई भी कुछ नहीं कहता। तो उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में सच बताऊं गुरुपा, आपसे मैं जुड़ी हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत शांति रहने लग गई है, बहुत ज़्यादा शांति। वरना पहले तो ये हालत थी गुरुपा, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं था, जबकि मैं घर चला रही हूँ पूरा, ना बच्चे ना कोई नहीं समझता था। लेकिन आज मेरी हर बंदा इस घर में रिस्पेक्ट दे कर रहा है। आप गुरुपा आपने मुझसे बोला था ना कि तेरे साथ जिसने बुरा करा है ना, तू सबको क्षमा कर दे। मैंने गुरुपा सबको माफ़ कर दिया, और गुरुपा बोलते हैं कि मैं सबको ठिकाने लगाऊंगा, सबको संभाल दूंगा, सब है ना तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सच में वो रियल में ये सब हो रहा है, उसके लिए आपको बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इस बेटी को अपने गले से लगा के रखना बाबा, ये बड़ी नादान भोली है, उसके साथ क्या क्या हुआ आपको अच्छे से पता है मेरे बाबा। मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ गुरुपा, माफ़ करना मुझे, सॉरी संगत जी, माफ़ करना। मैं अपने सत्संग का यहीं पे विराम देती हूँ और अपने साथ में सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुपा के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 27 अगस्त 2024, समय रात के 8:50। मैं विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर ये मेरा तीसरा कंटिन्यू शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की अपार कृपा अपनी पूरी संगत पर बनी रहती है। गुरु जी ने मुझे बताया, पुत्र तेरे घर में काला साया है, वह तेरा कोई भी किसी भी तरह का जो शुभ कार्य तू करने की कोशिश करता है वो उसमें बाधा डालता है, तो तेरे कामों में तरक्की को रोकता है। पर तू पुत्र फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दियांगा। तो मंत्र जाप करया कर, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी, ते तैनू किसी भी तरह की चिंता करने की लोड़ नहीं। तेरे परिवार की जिम्मेदारी सारी मेरी है, मैं सब ठीक करांगा, तेरा कोई कारज रुकन नहीं देवांगा। तू निश्चिंत होके अपने काम का ध्यान रख। ये चीज़ सुनने के बाद उनका बहुत शुक्राना है। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाशिव हैं। जिस परिवार की भागडोर खुद महाशिव के हाथ में हो तो फिर कैसी चिंता। इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। किसी तरह की कोई गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की जितना भी शुक्र किया जाए उतना कम है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। कल जन्माष्टमी वाले दिन अचानक से मेरे हाथ पे घी गिर गया था, छलक गया था पूड़ी तलते समय, तो मुझे तकलीफ हो गई थी। गुरु जी का मैंने जल और चंदन टीका लगाया और मंत्र जाप किया, तो मेरी जलन शांत हुई। और इसी विश्वास के साथ कि गुरु जी हमारे संग हैं, वो हमें हर तरह से हमारा कल्याण करते हैं, हमारी तकलीफ को दूर करते हैं। तो अब यही सोचती हूँ कि उनकी कृपा और मेहर से मैं ये तकलीफ भी जल्दी दूर हो जाएगी। गुरु जी महाराज का शुक्राना करते रहना चाहिए। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग अवश्य शेयर करिएगा। गुरु जी महाराज महाशिव हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज से जुड़े हैं। हम संगत जी, हमें हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सेवा का मौका मिलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके आशीर्वाद से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे गुरु महाराज, मेरे सिर पर भी अपना हाथ रख दो ताकि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। तब जीवन की हर राह आसान हो जाती है। उनके चरणों में सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है। गुरु जी का आशीर्वाद वही पाते हैं जो तन मन और धन से उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा में ही सच्चा सुख और शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिसने गुरु जी पर विश्वास और भरोसा रखा, उसे कभी कहीं भटकना नहीं पड़ा। बाबा की कृपा से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, गुरु जी पर जिसने भरोसा किया, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाता है। गुरु जी का विश्वास रखने वालों की हर परेशानी दूर हो जाती है। उनके आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिसने गुरु जी के चरणों में विश्वास और श्रद्धा रखी, उसे जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ा। मेरे बाबा की ममता और दया अनंत है। गुरु जी पर अटूट विश्वास रखने से जीवन की हर मुश्किल की घड़ी पार हो जाती है। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।